समुद्र की गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें भी धीमी पड़ जाती थी, एक प्राचीन साम्राज्य बसा था, नवद्वीप। ये साम्राज्य न केवल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था, बल्कि इसके जादुई रहस्यों के लिए भी। नवद्वीप की सड़कें मूंगे और मोतियों से जड़ी थी, और इसके महल नीले हरे रंग के क्रिस्टल से बने थे, जो रात में चमकते थे। इस साम्राज्य की शासिका थी रानी समुद्रिका, जिनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की कहानियां समुद्र की लहरों के साथ दूर दूर तक फैली थी। उनकी एकमात्र पुत्री थी मरीना, समुद्र की रहस्यमयी राजकुमारी। मरीना की आंखें समुद्र की तरह गहरी थी, और उसका स्वभाव लहरों की तरह अस्थिर। वो नवद्वीप की गलियों में तैरती, मछलियों के साथ खेलती और समुद्री जीवों से बातें करती। उसकी आवाज में एक जादू था, जो समुद्र के प्राणियों को आकर्षित करता था। लेकिन मरीना को अपने साम्राज्य के सबसे बड़े रहस्य का पता नहीं था। एक प्राचीन श्राप, जो नवद्वीप को नष्ट करने की कगार पर था। एक रात, जब समुद्र असामान्य रूप से शांत था, मरीना अपने कक्ष में थी। वो एक प्राचीन शंख को देख रही थी, जो उसकी मां ने उसे बचपन में दिया था। शंख की सतह पर नक्काशी थी, एक त्रिशूल, जिसके चारों ओर लहरों का चित्र बना था। मरीना ने शंख को कानों से लगाया, और उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। समय आ गया है, मरीना, आवाज ने कहा। नवद्वीप का भाग्य तुम्हारे हाथों में है। मरीना चौंक गई। उसने शंख को नीचे रखा और अपने कक्ष से बाहर तैरकर महल के मुख्य कक्ष की ओर बढ़ी, जहां रानी समुद्रिका एक प्राचीन ग्रंथ के साथ बैठी थी। ग्रंथ की पन्नियां समुद्री घास से बनी थी, और उन पर नीले रंग की स्याही से लिखा था। रानी का चेहरा गंभीर था, और उनकी आंखों में चिंता की रेखाएं थी। मां, क्या हो रहा है? मरीना ने पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता और भय मिश्रित था। रानी समुद्रिका ने गहरी सांस ली। मरीना, तुम अब बच्ची नहीं हो। समय आ गया है कि तुम नवद्वीप के सबसे बड़े रहस्य को जानो। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने समुद्र के देवता वरुण को क्रोधित कर दिया था। उन्होंने एक जादुई रत्न समुद्रमणि की रक्षा करने का वचन तोड़ा। उस रत्न में समुद्र की सारी शक्ति समाई थी। क्रोधित वरुण ने श्राप दिया कि जब तक रत्न वापस नहीं लौटाया जाएगा, नवद्वीप धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। मरीना की आंखें आश्चर्य से फैल गई। लेकिन वो रत्न कहाँ है? वो सतह की दुनिया में खो गया है, रानी ने जवाब दिया, और अब तुम्हें उसे ढूंढना होगा। मुझे? लेकिन मैं सतह की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती, मरीना ने विरोध किया। तुम्हारे पास समुद्र का जादू है, मरीना, रानी ने कहा, और तुम्हारे पास वो शंख है, जो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। लेकिन सावधान रहना, सतह की दुनिया खतरनाक है, और वहां ऐसे लोग हैं जो समुद्रमणि की शक्ति को अपने लिए चाहते हैं। मरीना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने जीवन में कभी समुद्र की गहराइयों को छोड़कर सतह की दुनिया नहीं देखी थी, लेकिन वो अपनी मां की आंखों में विश्वास देख सकती थी। उसने शंख को अपने सीने से लगाया और कहा, मैं ये करूंगी, मां, मैं समुद्रमणि को वापस लाऊंगी। रानी समुद्रिका ने मरीना को एक जादुई मोती दिया, जो उसे सतह पर मानव रूप में बदलने की शक्ति देता था। ये मोती तुम्हें सतह पर सुरक्षित रखेगा, उन्होंने कहा, लेकिन याद रखना, तुम्हारा असली रूप हमेशा तुम्हारे साथ है। उस रात मरीना ने समुद्र की सतह की ओर अपनी यात्रा शुरू की। लहरें उसे ऊपर की ओर ले गई, और जैसे ही वो सतह पर पहुंची, उसने पहली बार तारों भरे आकाश को देखा। उसका दिल आश्चर्य और भय से भर गया। ये एक नई दुनिया थी, और उसका साहसिक सफर अभी शुरू हुआ था। मरीना समुद्र की सतह पर पहुंची, जहां तारों भरा आकाश उसे आश्चर्यचकित कर रहा था। जादुई मोती की शक्ति से वो एक मानव रूप में बदल गई। उसका नीला हरा रंग अब गायब था, और उसकी जगह एक साधारण लड़की थी,
जिसके लंबे काले बाल और गहरी नीली आंखें थी। वो एक छोटे से मछुआरे गांव में पहुंची, जहां लकड़ी की नावें किनारे पर लहरों के साथ हिल रही थी। वहां उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई, एक नौजवान मछुआरे से जो अपनी जाल बुन रहा था। अर्जुन की हंसी और उसकी सादगी ने मरीना को आकर्षित किया। जब मरीना ने उसे बताया कि वो एक खोए हुए खजाने की तलाश में है, अर्जुन ने बिना सवाल किए उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने मरीना को अपने गांव की कहानियां सुनाई, जिनमें एक प्राचीन मंदिर का जिक्र था, जहां समुद्रमणि के बारे में सुराग हो सकता था। मरीना और अर्जुन मंदिर की ओर निकले। रास्ते में मरीना को मानव दुनिया की विचित्रताएं समझ आई। लोगों का आपसी व्यवहार, बाजार की चहल पहल और भोजन की गंध। अर्जुन ने उसे नारियल पानी पिलाया और मरीना को उसका स्वाद अजीब लेकिन आनंददायक लगा। मंदिर पहुंचने पर उन्होंने एक प्राचीन शिलालेख देखा, जिसमें लिखा था, समुद्रमणि वहां है जहां लहरें और तारे मिलते हैं। मरीना को समझ नहीं आया, लेकिन अर्जुन ने कहा कि ये एक तटीय गुफा की ओर इशारा हो सकता है। मरीना और अर्जुन उस तटीय गुफा की खोज में निकले, जो शिलालेख में वर्णित थी। गुफा एक चट्टानी पहाड़ी के नीचे थी, जहां लहरें जोर जोर से टकराती थी। गुफा के अंदर दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, जो समुद्र के योद्धाओं और एक चमकते रत्न की कहानी बयान करते थे। मरीना ने अपने शंख को बाहर निकाला और उसकी आवाज ने गुफा की दीवारों को हिलाया। एक गुप्त द्वार खुला, जिसमें एक पहेली थी। केवल वह जो समुद्र का गीत गाता है, रत्न का रास्ता पाएगा। मरीना ने अपनी जादुई आवाज का उपयोग किया और उसका गीत गुफा में गूंजा। दीवारों से नीले रंग की रोशनी निकली और एक प्राचीन ताबूत प्रकट हुआ। ताबूत में एक नक्शा था, जो समुद्रमणि के स्थान को दर्शाता था। एक द्वीप जो सतह की दुनिया और समुद्र के बीच कहीं खो गया था। नक्शे में एक चेतावनी भी थी, रत्न की रक्षा करने वाला कालदेव कभी नहीं सोता। अर्जुन ने मरीना को आश्वासन दिया कि वो उसके साथ जाएगा, लेकिन मरीना को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उनकी जासूसी कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मरीना और अर्जुन ने द्वीप की खोज शुरू की। रास्ते में मरीना को अपनी पुरानी सहेली माया की उपस्थिति का एहसास हुआ। माया, जो नवद्वीप में मरीना की विश्वास पात्र थी, सतह पर उसका पीछा कर रही थी। माया ने हमेशा समुद्रमणि की शक्ति को चाहा था और अब उसने मरीना को धोखा देने की योजना बनाई। उसने एक स्थानीय समुद्री लुटेरे रघु के साथ गठजोड़ किया, जो समुद्रमणि की अफवाहों से लालच में था। माया ने मरीना और अर्जुन को एक जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने रघु को गलत जानकारी दी कि मरीना के पास पहले से ही रत्न है। रघु के गुंडों ने मरीना और अर्जुन पर हमला किया, लेकिन मरीना ने अपने जादुई शंख का उपयोग करके लहरों को बुलाया, जिसने हमलावरों को भगा दिया। इस घटना ने मरीना को माया के विश्वासघात का संदेह दिया, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। जैसे ही मरीना और अर्जुन द्वीप के करीब पहुंचे, समुद्र अचानक उग्र हो उठा। लहरें आसमान छूने लगी और आकाश में काले बादल छा गए। ये कालदेव का क्रोध था, जो समुद्रमणि की रक्षा करता था। कालदेव एक विशाल समुद्री राक्षस था, जिसके शरीर पर काले मूंगे और आंखों में आग थी। उसने मरीना की नाव पर हमला किया, लेकिन मरीना ने अपनी जादुई शक्तियों से एक ढाल बनाई। अर्जुन ने अपनी नाव को कुशलता से चलाया और वे किसी तरह द्वीप तक पहुंच गए। वहां मरीना को एक प्राचीन मूर्ति मिली, जो समुद्रमणि की रक्षक थी। मूर्ति ने मरीना से कहा, रत्न को पाने के लिए तुम्हें अपने दिल की सच्चाई साबित करनी होगी। मरीना ने अपने साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का वचन दिया और मूर्ति ने उसे रत्न का अंतिम सुराग दिया। द्वीप पर मरीना को एक गुप्त गुफा मिली, जिसमें नवद्वीप का प्राचीन इतिहास दर्ज था। उसने जाना कि उसका परिवार समुद्रमणि का रक्षक था,
लेकिन उसके एक पूर्वज ने इसे सतह की दुनिया में छिपा दिया था ताकि कालदेव की शक्ति को रोका जा सके। इस रहस्य ने मरीना को अपने परिवार के बलिदान और जिम्मेदारी का एहसास कराया। उसने ये भी जाना कि उसकी मां रानी समुद्रिका ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा कालदेव को शांत रखने में बिताया था। मरीना को पता चला कि समुद्रमणि को वापस लाने के लिए उसे अपनी जादुई शक्तियों का त्याग करना पड़ सकता है। ये उसके लिए एक कठिन निर्णय था, क्योंकि उसकी शक्तियां उसकी पहचान का हिस्सा थी। अर्जुन ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वो उसका साथ देगा, चाहे कुछ भी हो। मरीना ने फैसला किया कि वह अपने साम्राज्य को बचाने के लिए किसी भी कीमत को चुकाएगी। माया और रघु ने मरीना का पीछा जारी रखा। सतह की दुनिया में कुछ लोग समुद्रमणि की शक्ति का उपयोग समुद्र को नियंत्रित करने के लिए करना चाहते थे। मरीना और अर्जुन ने उनके खिलाफ एक छोटी सेना बनाई, जिसमें गांव के मछुआरे शामिल थे। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मरीना ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके समुद्र को अपने पक्ष में किया। अंत में मरीना और अर्जुन कालदेव का सामना करने के लिए तैयार हुए। माया ने इस बीच मरीना को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन मरीना ने उसकी साजिश को उजागर कर दिया। कालदेव के साथ युद्ध में मरीना ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग किया और समुद्रमणि को उसके सही स्थान पर रखा। कालदेव पराजित हुआ और श्राप टूट गया। मरीना नवद्वीप लौटी, जहां उसका स्वागत एक नायिका की तरह हुआ। उसने अपनी शक्तियों का त्याग कर दिया था, लेकिन उसका दिल संतुष्ट था। उसने सतह और समुद्र के बीच एक नया सामंजस्य स्थापित किया। अर्जुन ने उसे नवद्वीप में एक नया जीवन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया, और दोनों ने मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया जहां समुद्र और सतह एक दूसरे के साथ शांति से रह सकें। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।